हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज जो हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्रोसेस स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम और वी कैन सी प्रोसेस लाइफ साइकिल, है ना। तो अगर आप ओएस पढ़ रहे हो या प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है तो ये टॉपिक बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से समझना। तो सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे कि प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स होती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जाम्पल। तो हम यहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस क्या होती है। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सो जब कोई प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। लेकिन एक प्रोसेस पूरी लाइफ में एक ही जगह नहीं रहता है, कभी रन करता है, कभी वेट करता है और कभी फिनिश हो जाता है ना। सो ये जो हमारी प्रोसेस लाइफ साइकिल है इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है, स्टेट्स होती है। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और वी कैन से ब्लॉक, टर्मिनेटेड और एग्जिट। तो ये 5 मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स होती है। अब हम देखेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को जिसमें एक प्रोसेस घूमता रहता है। मैं आपको एक डायग्राम भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, सेम हैंड रिटन नोट्स भी बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थ्योरी भी मैंने लिखी है इस डायग्राम की, बट पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू, नया प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इस स्टेट में प्रोसेस अभी क्रिएट हो रहा होता है, ये मेमोरी में लोड हो रहा है, लेकिन अभी सीपीयू के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर ये जो एरो है एडमिटेड, इसका मीनिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस को रेडी क्यू में भेज दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है, यहाँ पर प्रोसेस को रेडी क्यू में भेज दिया है। ओके, सो सेकेंड होती है हमारी रेडी स्टेट, तैयार है सीपीयू के लिए। तो प्रोसेस अब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है पर सीपीयू मिलने का वेट कर रहा है ये, ठीक है। रेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस अब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है पर सीपीयू मिलने का वेट कर रहा है, ये रेडी क्यू में रहता है। अब यहाँ पर जो एरो है शेड्यूलर डिस्पैच, शेड्यूलर डिस्पैच का मतलब क्या है कि सीपीयू इस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है रन करने के लिए, ठीक है। एंड अब बात आती है रनिंग की। रनिंग स्टेट मतलब चालू है, अब प्रोसेस एक्चुअल में सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेस एक्चुअल में सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो जो एरो से है इनपुट, आउटपुट और इवेंट वेट, इस वर्ड का यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ कि प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए, जैसे फाइल एक्सेस, कीबोर्ड इनपुट, तो ये वेट करेगा, है ना। और इंटरप्ट, इंटरप्ट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, किसी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ने सीपीयू ले लिया तो ये वापस रेडी में चला जाता है। एंड एग्जिट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, प्रोसेस ने नया अपना काम कंप्लीट कर दिया और ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सो अब आती है हमारी वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि इंतजार कर रहा है, प्रोसेस किसी इवेंट का वेट कर रहा है, वो काम हो गया है, अब वापिस रेडी स्टेट में चला जाता है ना। और टर्मिनेट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, खत्म हो गया, मतलब प्रोसेस ने अपना काम पूरा कर दिया है या ओएस ने इसे एंड कर दिया है, अब ये मेमोरी से कंप्लीटली हटा दिया जाता है ना। सो ये इस डायग्राम में जो जो पॉइंट्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। न्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है। रेडी का मीनिंग क्या हुआ कि सीपीयू के लिए तैयार है, वेट कर रहा है। रनिंग का मीनिंग क्या हुआ, अब प्रोसेस सीपीयू पे चल रहा है। वेटिंग का मीनिंग क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट या किसी इवेंट का इंतजार कर रहा है। एंड टर्मिनेटेड मतलब प्रोसेस कंप्लीट या खत्म हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सारे नोट्स लिखे हैं, हैंड रिटन नोट्स। जैसे फर्स्ट न्यू स्टेट के लिए मैंने लिखा द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है, रन होने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। सेकंड है रेडी, तो रेडी में यहाँ पर क्या होगा कि द प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट एंड वेटिंग फॉर द सीपीयू, मतलब प्रोसेस अब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है पर सीपीयू मिलने का वेट कर रहा है। एंड रनिंग मीन्स व्हाट,
प्रोसेस इज नाउ एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। अब प्रोसेस एक्चुअल में सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड आफ्टर दैट वेटिंग, वेटिंग मीन्स व्हाट, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट लाइक कीबोर्ड इनपुट, डे स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। सो वेटिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि प्रोसेस किसी इवेंट का वेट कर रहा होता है, जैसे कीबोर्ड इनपुट, फाइल, इस टाइप से, है ना। एंड लास्ट में देखो टर्मिनेटेड, तो टर्मिनेटेड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, द प्रोसेस इज कम्प्लीटली और एंडेड। तो प्रोसेस ने अपना काम पूरा कर लिया है या ओएस ने इसे एंड कर दिया है, अब ये मेमोरी से कम्प्लीटली हटा दिया जाता है। सो स्टूडेंट, हम इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट राइटिंग एन एग्जाम, हम मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट एक ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है। अब इसको हम एक प्रोसेस की तरह सोच के समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेट है न्यू, मतलब नया स्टूडेंट अभी एग्जाम पोर्टल पर लॉग इन कर रहा है। एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है, बस सिस्टम उसे रेडी कर रहा है। और ये जो एडमिटेड है, जो एरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओएस उस प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजता है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। एंड रेडी, रेडी मतलब तैयार है स्टूडेंट रेडी है एग्जाम देने के लिए, पर अभी सिस्टम ने उसे क्वेश्चन शो नहीं किया है। एंड शेड्यूलर डिस्पैच का मीनिंग क्या है कि सिस्टम ने उस स्टूडेंट्स को एग्जाम स्क्रीन शो कर दिया है, बट अभी स्टार्ट नहीं किया, क्वेश्चन शो नहीं किया है ना। एंड देन रनिंग, रनिंग मतलब एग्जाम दे रहा है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एक्चुअल में काम हो रहा है ना। इनपुट, आउटपुट और इवेंट वेट, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन में डाउट है तो हेल्प के लिए रेज हैंड बटन क्लिक करता है। अब वो वेट कर रहा है इंस्ट्रक्टर का रिस्पॉन्स का, है ना। इंटरप्ट का मीनिंग क्या हुआ कि सिस्टम ने सडनली बोला कि एग्जाम विंडो रिफ्रेश हो गई है, तो स्टूडेंट टेम्परली स्टॉप हो गया, फिर वापस स्टार्ट करेगा। एंड देन एग्जिट, एग्जिट मतलब स्टूडेंट ने एग्जाम सबमिट कर दिया, मतलब काम कंप्लीट हो गया, है ना। एंड वेटिंग, वेटिंग मतलब क्या हुआ कि रुका हुआ स्टूडेंट, जब स्टूडेंट रेज एंड करता है और वो वेट करता है इंस्ट्रक्टर के रिप्लाई का, तो वेटिंग स्टेट में है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड मतलब एग्जाम खत्म, स्टूडेंट ने एग्जाम सबमिट कर दिया, प्रोसेस एग्जाम खत्म हो गया, स्टूडेंट लॉग आउट कर लेता है, प्रोसेस एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यू मतलब स्टूडेंट लॉग इन कर रहा है, रेडी मतलब एग्जाम देने के लिए रेडी है, रनिंग मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वेटिंग मतलब इंस्ट्रक्टर के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, टर्मिनेट मतलब एग्जाम सबमिट हो गया होगा। ऐसे ही और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।